जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मीन राशि फरवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे, उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और माँ कामाख्या का वह अचूक तांत्रिक उपाय भी जानेंगे जिसको करके इस माह को हम मंगलमय बना सकते हैं। जो अशुभता है उसको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। और एक विशेष जानकारी आपके समक्ष कि अगर आप अदृश्य बाधाओं से ग्रसित हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे बाधाएं जीवन में क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, हम थक गए हैं कुंडली दिखा दिखा करके। कभी कोई एक बोल देते हैं सज्जन कि आपका राहु खराब है, कोई शनि खराब है, कोई मंगल खराब है, कोई केतु खराब है, और आप उनके उपाय कर करके थक चुके हैं। तो घबराएं नहीं, माँ कामाख्या की शरण में आप आइए, निश्चित हर समस्या का समाधान मिलेगा। और विशेषतः वह शुभ समय आ रहा है जब आप उस उपाय को अगर कर लेंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। वह कौन सा समय है? 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्र आ रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, गुप्त तरीके से, गुप्त मंत्र से, गुप्त विधि से अगर गुप्त उपाय किए जाएंगे तो सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। अगर हम अदृश्य शक्तियों से के शिकार हो चुके हैं तो निश्चित इस कष्टों से हम अवश्य मुक्ति पा सकते हैं। ये एक बहुत आपके लिए स्वर्णिम समय आ रहा है। और विशेषतः माँ कामाख्या के मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माँ कामाख्या हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं, वह इच्छाएं कैसी भी हों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले कि मीन राशि में फरवरी माह में क्या हो रहा है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि गुप्त नवरात्र पर मैं आपको एक वीडियो दूं तो निश्चित दूंगा और आप उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। लेकिन उससे पहले इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले कि इस माह बृहस्पति देव लग्न में बैठे हुए हैं और क्या करेंगे। बहुत शुभता लिए हुए हैं, भाग्य को एक तरह से उज्जवल बना देंगे। कैसे? पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे जो कि हमारी इच्छा शक्तियों का भाव है। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है विवाह पूर्ण हो जाएगा। और प्रेमी जनों के लिए भी बहुत उत्तम माह है ये। अब नवम दृष्टि से जब ये भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे। और बृहस्पति देव ज्ञान के देवता गुरुदेव लग्न में विराजित है, हमारे मन मस्तिष्क पर विराजित है, तो ज्ञान की वृद्धि अवश्य होगी। जो जातक शिक्षा जगत से जुड़े हैं, चाहे वो अध्ययन कर रहे हैं या अध्यापन करवा रहे हैं, दोनों के लिए यह मंगलकारी समय है ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब उस अशुभ ग्रह को भी जानते हैं जो शुभता भी देता है अशुभता भी देता है। लेकिन उसमें एक खासियत होती है कि अचानक आपसे ले भी लेते हैं, अचानक दे भी देते हैं। वह कौन सा ग्रह है? वह राहुदेव। राहुदेव द्वितीय भाव पर विराजित है, मंगल की राशि में है। और यहां से राहुदेव जो द्वितीय भाव पर है, धन के भाव पर है, कुटुंब के भाव पर है। इसका एक पहलू और भी है कि इसका काम है सेपरेट करना, पृथकतावादी ग्रह है ये। तो जब जिस हाउस में बैठा उस हाउस को ये पृथकतावादी बना देते हैं, अर्थात पृथक कर देते हैं। कुटुंब के घर में बैठे हैं तो कुटुंब में जो है अलगाव पैदा करके अलग करेंगे। अब धन के भाव में बैठे हैं तो धन अचानक आ भी सकता और जा भी सकता है। आपकी मूल कुंडलियों पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो यहाँ पर आपको धन से माला माल कर देगा, शेयर बाजार से आपको उठा करके ले जाएगा, अचानक लॉटरी या सट्टे में आपको बढ़ा देगा। कई बार आपने देखा होगा कि अचानक व्यक्ति के पास धन आ जाता है, तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। अब यहीं से राहुदेव पंचम दृष्टि से जब छठे भाव को देखेंगे तो छठा भाव किसका भाव है? रोग का भाव है। रोग थोड़ा सा बढ़ सकता है हमारा, और वह भी कौन सा?
हम एक्सरे कराएं, अल्ट्रासाउंड कई बार कराते हैं, शून्य, कुछ नहीं आता, लेकिन हमें तकलीफ होती है। तो ये स्थिति आपकी बनने जा रही है, ये राहु देव करते हैं। शत्रु आपके अवश्य परास्त होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। कैसा भी, कितना भी बड़ा शत्रु हो, अवश्य परास्त हो जाएगा। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी जो तीव्रता है वह बढ़ जाएगी। अब यहाँ से राहुदेव नवम दृष्टि से या रिवर्स अगर देखेंगे, पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, जहाँ पर बुद्ध देव पहले से बैठे हुए हैं, तो बुद्ध देव बुद्धि को भी तीव्र करेंगे, साथ में धन को बढ़ाएंगे। अचानक धन में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। यहां पे देखिए दूसरा पहलू भी मजबूत हो गया आपका। राहुदेव यहां आपको देने आए हैं, इसका लाभ उठाएं। अगर एक छोटा सा उपाय अगर इसके साथ कर लेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो कि इस मां को भाग्यवर्धक ना बना सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य देव क्या करेंगे। सूर्य देव एकादश भाव पर बैठे हुए हैं, और एकादश भाव जो कि आय का भाव है, लेकिन 13 तारीख को यहीं से ये द्वादश भाव में चले जाएंगे। और 13 तारीख को जब ये द्वादश भाव में चले जाएंगे तब क्या करेंगे? मान सम्मान प्रतिष्ठा में तब हानि हो सकती है, सावधान अवश्य रहें। और राजकीय कार्यों में भी बाधा आ सकती है, उससे पहले पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि 13 तारीख तक ये एकादश भाव में रहेंगे। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आय सब कुछ देंगे, आपको हर तरफ से आपको जो है मंगलकारी बना देंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद थोड़ा सा सावधान आपको अवश्य रहना चाहिए, और वाहन भी बड़े सोच समझ के आपको चलाना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत मधुर होंगे, और दूर दूर की यात्राएं, नज़दीक की यात्राएं भी मंगलदायक यात्राएं आपकी अवश्य होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शनिदेव और शुक्रदेव कहाँ विराजित हैं। शनिदेव की अगर बात करें तो वह द्वादश भाव में विराजित है, तो खर्चा आपका बढ़ेगा। एक तरह से हम समझ नहीं पाएंगे कि खर्चा जो है हमारा कहाँ से कैसे बढ़ रहा है ये, अर्थात व्यर्थ के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। और जो आपका भाग्य है वह निश्चित उदय होने जा रहा है इस माह। लेकिन हम शनि को अगर देखते हैं, शनि देव को देखते हैं जो, और यहाँ द्वादश भाव में आके बैठे हैं, तो यहाँ पर ये कमजोर स्थिति है। अर्थात आप अपने कर्म को बहुत शुभ करिएगा, आलस्य जीवन में मत लाइएगा, तो यह माह आपके लिए बहुत ही उज्जवल होगा, भाग्यवर्धक होगा। 4 चांद आपके जीवन में इस माह अवश्य लगने जा रहे हैं। रोग की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो नर्वस सिस्टम थोड़ा सा हमारा कमजोर पड़ सकता है, और ऐसे में क्या उपाय करें? छोटा सा उपाय है, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें 1 चुटकी चीनी डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा शुक्रवार की रात्रि को आपको एक उपाय करना है, और शनिवार को प्रातःकाल अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके पीपल देव पे आपने चढ़ा देना है। और एक छोटा सा मंत्र है, ओम कामाख्य वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आप जल को चढ़ाइएगा और अपनी प्रार्थना माँ पीपल देव पर आप रखिए। देखें यह माह आपके लिए अवश्य चमत्कारिक हो जाएगा। और अब जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पूर्व आपको उन तिथियों को मैं बता देना चाहता हूं जिन तिथियों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए। जो मुख्य है वह तिथियां कौन सी हैं? 11 तारीख, 12 तारीख, 19, 20 और 27 और 28 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें, और करना भी पड़े तो जो उपाय मैंने आपको बताया है उसको करने के बाद ही आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिएगा। निश्चित यह माह आपके लिए मंगलमय अवश्य होगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।